अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा आज का पोर्नोग्राफी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी 5 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं। सेकंड लास्ट वीडियो हमारी ये वाली होगी। इसके बाद इसको हम मज़ीद हमारे चैनल पे आगे इंशाअल्लाह इन फ्यूचर मज़ीद पॉडकास्ट होंगी, मज़ीद वीडियोज़ होंगी पोर्नोग्राफी के टॉपिक के ऊपर। लेकिन फ़िलहाल एज अ सीरीज़ फ़िलहाल के लिए हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है ये। तो जैसा कि टाइटल में पढ़ा है आपने, नोटपैड। व्हाट इज़ नोटपैड? इसको शॉर्टली एक्सप्लेन मैं ये करता हूँ कि आपके मोबाइल फ़ोन में आप जिस चीज़ ने जो पोर्नोग्राफी आपको रीच करती है ना, ट्रिगर करती है, यानी इन अदर वर्ड्स जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं ना अपना, बेशक मोबाइल फ़ोन, पीसी या लैपटॉप है, आपने अपने उस डिवाइस के अंदर आपने अपने जो नोटपैड खोलना है, सिंपल नोटपैड, ठीक है, आपने वो खोलना है, उस पर कुछ चीज़ें राइट डाउन करनी है। और जब भी आपको ये एडिक्शन आपको ऐसे स्ट्राइक करती है आउट ऑफ नोवेयर, आप बस स्क्रॉल कर रहे हैं मोबाइल पे, फीड पे, फेसबुक की फीड पे जा रहे हैं आप, या फिर आप अपने लैपटॉप पे हैं, इंस्टाग्राम खोला हुआ है आपने, कुछ भी खोला हुआ है अपने पीसी पे हैं आप, ठीक है, इसी तरह आप डिवाइसेस को मतलब जस्ट एज सपोज कर लें आप, ठीक है। तो मैं मोबाइल फ़ोन बोलूँगा एग्जांपल के तौर पे, आपने बस कुछ भी उसको सपोज कर लेना कि जिस भी मतलब पीसी पे जिस मर्जी चीज़ पे आप, सही है। अच्छा, तो आपको जैसे ही अपने कोई तस्वीर देख ली ऐसे नामहरम की और आप ट्रिगर हो गए ऐसे करके, यार अब मैंने पोर्न देखना है, क्योंकि जो एडिक्ट होता है ना, उसको ज़रूरत नहीं होती कि प्रॉपर वो जाएगा पहले बोलेगा मैं नियत करता हूँ पोर्न के लिए, और फिर वो बैठ के ग्लव्स पहनेगा अपने, और फिर वो ऐसे नहीं होता, वो एकदम से ट्रिगर होता है, वो पोर्न देख लेता है। वो जो आपका लस्ट होता है वो हार्डली 2 मिनट्स के लिए भी नहीं होता, और वो जस्ट आप 2 मिनट के लज़्ज़त के लिए आप दिन बर्बाद कर देते हैं अपना। तो खैर, दोबारा बात पे आते हैं हम अपनी। तो आपने करना क्या, आपने अपने मोबाइल सबसे पहले जो पॉइंट्स बनाने हैं आपने, ठीक है, आपने अट्रैक्शन के लिए इसको ऐसे कर लेना है कि आपने शुरू में कुछ भी लिख लें कि नेम्स ऑफ टॉप 5 पोर्न स्टार्स, ठीक है, ऐसा कुछ भी लिख दें आप, या टॉप 5 मस्ट टू सी पोर्न वीडियोस, इस तरह कोई अपना टाइटल बना लें आप, जो आपको उस टाइम पे अट्रैक्ट करे कि यार ये खोल लेता हूँ, इसको फर्जी पढ़ लूँगा मैं, लेकिन एंड पे जो नाम आएंगे उन्हें फोकस कर लूँगा, ठीक है। तो आपने ये करना है कि आपने एंड पे जाके आपने वो लिख भी देंगे, बेसिक चीज़ कोई लिंक है उसको पेस्ट कर दें, ठीक है, इस तरह कुछ कोई भी नाम लिख दें एंड पे जाके, लेकिन वो एक एंड पे लिखना है, शुरू में नहीं लिखना आपने। शुरू में जस्ट आप ऐसे टाइटल बना दें कि मस्ट टू सी पोर्न वीडियोस, इस तरह कुछ जो कि अट्रैक्ट करे उस टाइम पे आपको। फिर आपने दोबारा आपने आना है अपने उसके ऊपर, फर्स्ट अपने आना है अपने क्या कहते हैं पॉइंट के ऊपर आपने आना है। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे कि नो दैट अल्लाह इज़ वॉचिंग यू, सही है, अल्लाह आपको देख रहे हैं। मुझे पता है आप बोलेंगे कि ये तो पता है हमें, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये क्या बात है मतलब, लेकिन जब आप इस होते हैं ना स्ट्राइक के अंदर, आपके दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं, तो आपने सबसे पहले पॉइंट लिखना है कि अल्लाह इज़ वॉचिंग यू। आपकी लस्ट बेशक 2 मिनट की है, अब जिस तरह मर्जी अपने लिए एक्सप्लेन कर लें उसको, तुम्हारी लस्ट 2 मिनट की है बेशक, लेकिन जो तुमने चीज़ भूल रहे हो वो ये है कि अल्लाह इज़ वॉचिंग यू एवरीवेयर। तुम वॉशरूम में जाओगे, तुम बाहर आओगे, तुम जो मर्जी करोगे ना, अल्लाह इज़ वॉचिंग। दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका? दूसरा पॉइंट आपने लिखना है, जो कि मेरे करीब एक बहुत बड़ी लाइन थी मेरी ज़िंदगी में, जब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी और सुनी थी ना, तो पोर्नोग्राफी मेरे अंदर से ये चीज़ बहुत 95% ख़त्म हो चुकी थी। दूसरा पॉइंट आपने लिखना ही ये कि तुम्हारी आंखें अल्लाह सुब्हाना ताला को देखने के लिए बनी है, ना कि किसी नामहरम को, ना किसी गैर महरम को। जब आप ये लिखेंगे, नो दैट, उसी टाइम आपकी स्ट्राइक अव्वल तो ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं भी होती तो डोंट वरी, वी हैव अ होल लिस्ट ऑफ लॉन्ग पॉइंट्स। अच्छा, सेकंड पॉइंट भी हो गया। पहला पॉइंट ये था हमारा कि तो पहला अच्छा अपनी चीज़ों को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखें, आप खुद से एक्सप्लेन कर दें। पहली चीज़ आपने लिखनी है कि अल्लाह इज़ वॉचिंग यू, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करें कि अल्लाह मुझे देख रहा है, बेशक ये मेरी लज़्ज़त बहुत छोटी सी इस टाइम है और मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान हूँ, अभी मैं इसको देख तो लूँगा लेकिन बाद में जाके मुझे ये चीज़ बहुत तंग करेगी, दिल को तंग करेगी मेरे बहुत ज़्यादा, इसे में उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे होता है ना ड्रग एडिक्ट, कोई हैश का एडिक्ट है या कोई आइस का एडिक्ट है, ठीक है, यू नो द सो कूल वर्ड्स के आप बोलेंगे मुंह से कि हैश एडिक्ट है, लोग कहेंगे कि वाओ अप टू ट्रेंड्स हो आप, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट्स अनदर डिबेट है, लेकिन कुछ छोड़ें। लेकिन आप अगर जब इस तरह का कोई देखते हैं ना, कोई एडिक्ट होता है इस तरह का, तो बेसिकली वो क्या उसका सारा सिनेरियो क्या होता है कि उसको ड्रग करते हुए बड़ा मज़ा आता है कि दुनिया, उसको लगता है कि मैं दुनिया की शोर में पहुंचा हूँ इस टाइम, मेरी दुनिया ये है ही नहीं। लेकिन जब उसको ख़त्म करता है ना उस चीज़ को, तब उसको रिग्रेट हो रहा होता है कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको छोड़ूं समहाउ, लेकिन वो नहीं छोड़ पाता। तो सेम और पोर्नोग्राफी में कहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग लें जो आपको मार सकती हो ना, उससे बड़ी ड्रग है पोर्नोग्राफी। क्यों? ईजी टू अवेल, easy to access, you don't have to pay anything, it's free of cost, लेकिन what you don't know कि आप उनको कुछ ना देते भी बहुत कुछ पे कर रहे हैं, आप अपनी प्राइवेसी उनको दे रहे हैं। लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में, ये एक मैंने गलती से कोई बात छेड़ दी है, लेकिन इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा? थर्ड पॉइंट इज़ वेयर यू स्ट्राइक योर इमोशनल सेंटिमेंट्स, ठीक है। अब ये आप समझ रहे हैं कि मैं आपको इमोशनल डैमेज कर रहा हूँ, इस पर आपने ये बोलना है कि यार लिखना है, सॉरी, आपने ये लिखना थर्ड पॉइंट अपना कि यार
व्हाट हैव माई पेरेंट्स डन टू मी, मेरे वालिदैन ने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उनके साथ इस तरह कर रहा हूँ। क़यामत के दिन के आपके वालिदैन से सवाल नहीं हो कि आप तुम्हारा बच्चा ये कर रहा था तो उस टाइम तुम किधर थे। मैं कोई नाउज़ बिल्ला, मैं कोई फतवा जारी नहीं कर रहा, हु एम आई, मैं तो एक रैंडम सा दाई हूँ यार, कोई फतवा में देने वाला होता ही कौन हूँ। लेकिन मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ, अ थॉट टू पॉन्डर, ठीक है, कि आपके वालिदैन से सवाल नहीं हुआ कि आप किधर थे जब आपका बच्चा ये काम कर रहा था, जबकि क़यामत के दिन हमारे हर सेकंड के बारे में हमसे पूछ-पाछ होगी। जो आपकी वालिदा हैं, जो आपके वालिद हैं, जो आपका बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, उनसे नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा जो छोटा भाई या तुम्हारा बेटा जब ये काम कर रहा था तो तुम किधर थे। तुम्हारी बेटी अगर फीमेल है वॉच जो कर रही हैं, तो तुम्हारी जब कोई बेटी इस तरह काम कर रही थी तो तुम किधर थे उस टाइम। जबकि आपके वालिदैन पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना उनकी, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है। जो आपने जो करना है, आपकी तरबियत अगर वो नहीं कर पाए सही तरीके से, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने बड़ी तरबियत गंदी की है आपकी। ऑब्वियसली वालिदैन आजकल के ज़माने में मुश्किल हैं, हमारी तरबियत मोबाइल फ़ोन ही कर रहे हैं हमारा, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। लेकिन स्टिल आप अपने वालिदैन के बारे में सोच के ऐसे लिखें कि मैं अपने वालिदैन को कितना मैं उनको नुकसान पहुँचा रहा हूँ इस चीज़ से, ठीक है। और समहाउ हम लोग कह लेते हैं कि चलें उनसे अगर सवाल भी नहीं होगा, 1 मिनट के लिए हम लोग सोचते हैं कि यार उनको चलें उनसे आखिर में सवाल नहीं होगा कि मैंने क्या किया है, ठीक है। जो एक वालिद से उसके बच्चे के बारे में नहीं पूछ-पाछ होगी कि तुम कहाँ से तुम्हारे बच्चे ने ये गंदा काम किया है, इस तरह हम लोग इसको नहीं सोचते, ठीक है। आप लोग स्टिल इससे सोचें कि क्या ये आपकी लाइफ इफेक्ट नहीं कर रहा, क्या पोर्नोग्राफी आपकी लाइफ के ऊपर इतना गंदा डैमेज नहीं कर रही, क्या आपकी फोकस इससे ख़राब नहीं हो रहा। आप अगर पोर्नोग्राफी में ना मुलव्वस होते तो आपने कभी सोचा नहीं कि आप इस टाइम कहाँ ला सकते थे। आप जिम जाते आपकी बॉडी नहीं बनती, आप अगर इसको फ्रीलांसिंग करते तो आप बस अमीर उतना होते, आप कुछ और करते यार, आप स्किल सीखते, आप कोडिंग करते और डेवलपमेंट करते, तो क्या आप इससे बेहतर आदमी ना बन सकते थे। एंड इसको थोड़ा सा मैं ज़रा अपने पॉइंट को ज़रा मज़ीद क्लैरिफाई कर दूँ, तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो मैं शायद एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बताया ज़रा, वो पॉइंट ये है कि आप अपने वालिदैन के ऊपर जुल्म ना करें, ठीक है, जो पॉइंट नंबर 3 है आपका। ये एक किस्म से आपका इमोशनल सेंटिमेंट से खेलने वाला पॉइंट है, ठीक है। लेकिन इसको ये मत समझिए कोई फतवा है ये कि मैं कोई गुनाह करता हूँ मोबाइल के ऊपर तो उसका मतलब गुनाह वालिदैन को जाएगा, ऐसा मैंने नहीं कहा। जस्ट टू क्लैरिफाई कि अक्सर बातों के डबल मीनिंग वर्ड्स मतलब डबल मीनिंग निकल आते हैं बातों के, सही है। तो जैसे जस्ट लाइक कि आपके स्कूल जाते हैं, जो टीचर का भी कहता होगा आपको कि यार आप अपने अगर स्कूल आए और आप यहाँ पे हंस खेल रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आप अपने वालिदैन के पैसे हराम कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके वालिदैन के पैसे वाकई में ही शरिया के मुताबिक हराम हो गए। और जस्ट दिमाग में आपके एक छोटा शोशा था कि आपको इस चीज़ से अवेयर रहें कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। सेम इसी तरह से आपने दिमाग में अपने ऐसा माइंडसेट बनाना है आपने कि यार अपने पेरेंट्स के साथ मैं ज़्यादती कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे मोबाइल लेके दिया था कुछ अच्छा काम करने के लिए और मैं बैठ के इसमें पॉर्न देख रहा हूँ, ठीक है। इस तरह अपने दिमाग के साथ थोड़ा सा माइंडसेट में चेंज करना है इस लिहाज से आपने। तो आई होप से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगेन मैंने ये नहीं कहा कि आप पॉर्न देख रहे हैं तो गुनाह वालिदैन को जा रहा है आपके, सही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और कमिंग टू पॉइंट नंबर 4 ये है यार कि इसको आपने अपने इस टाइम को जिसमें आप गुनाह करते हैं ना, आपने इसको बस इन्वेस्ट करना है कहीं। और ये पॉइंट आप बेशक लिखें भी, ज़रूर लिखें बल्कि इसको। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आप अगर दिन में अपना पॉर्न के ऊपर 1 घंटा ज़ाया कर रहे हैं ना, तो वल्लाह आप यार उस पॉइंट अगर टाइम को आप लगाते हैं ना कोडिंग के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर लगाते हैं, आप लगाते हैं उसको किसी सॉफ्टवेयर के लिहाज से कोई भी स्किल सीखने में लगाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं या कोई भी स्किल, बहुत सारे स्किल्स हैं, मुझे इसका रट्टा नहीं लगा हुआ स्किल्स का। तो मैं बता सकता हूँ कि अगर आप 1 आवर पर डे आप लगाएं और आप 30 डेज़ बाद जाके देखें तो आप कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे। और कुछ तो फील्ड इतनी आसान है जिनमें आप मेरे ख्याल से कोर्स खत्म कर लेंगे पूरे का पूरा। तो यार अपने टाइम को, और कुछ तो माशाल्लाह से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन खरीदी है पोर्नोग्राफी की और वो तो पैसे तक लगा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। मुझे समझ नहीं आ रही कि आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ वुमन। यार दुनिया बहुत बढ़ चुकी है औरतों से। दुनिया में सिर्फ ये नहीं है कि एक औरत है और आप उसको देख के अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज़ नाउ सो मच बिगर देन दैट। दुनिया का जो पर्सपेक्टिव है वो इससे बहुत वाइड हो चुका है, बहुत ब्रॉड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैरान। दिस इज़ द सेकंड लास्ट वीडियो। फ़ी अमान अल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीक।